भागवत गीता के 11 उपदेश आपकी जिंदगी बदल देगी। मित्रों, मनुष्य को जीवन की सही दिशा की अनुभूति श्रीमद् भगवद गीता कराती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सही निर्णय लेने के लिए न सिर्फ गीता के उपदेश दिए थे, बल्कि उन्हें साक्षात अपने विराट स्वरूप के दर्शन भी कराए थे। द्वापर युग में दी गई भगवान श्री कृष्ण की सीख आज भी इंसान को सुख, शांति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। ऐसे में आइए गीता के कुछ उपदेशों के बारे में जानते हैं, जिसको अगर कोई व्यक्ति अमल में लाता है तो उसका जीवन बदल जाएगा। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। ऐसे में इंसान को किसी भी बात का दुख या चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ लेता है उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक कोई भी इंसान जन्म से बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसका कर्म इंसान को बड़ा बनाता है। ऐसे में व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलकर अच्छे काम करने चाहिए। जो व्यक्ति बुरे कर्मों में फंस जाता है तो वो कभी उससे उबर नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। नंबर 3, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जो इंसान सफलता में अहंकारी और असफलता में निराश और हताश नहीं होता है वो जीवन में जरूर सफल होता है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से दिनों दिन पीछे होता रहता है। नंबर 4, गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो चीज़ आपका है उसे पूरी दुनिया की ताकत भी इकट्ठा हो जाए तो आपसे नहीं छीन सकती है। इस बात को जो अच्छी तरीके से समझ गया उसे किसी भी बात का दुख नहीं रहता है। जो शख्स आपकी जिंदगी से चला गया, समझो वह कभी आपका था ही नहीं। नंबर 5, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान को समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता है। ऐसे में लोगों को बिना कुछ सोचे अपना कर्म करते रहना चाहिए। जब जो होना होगा वह हो जाएगा। भविष्य की बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। नंबर 6, गीता उपदेश के मुताबिक व्यक्ति को आलोचनाओं से कभी नहीं डरना चाहिए। जो इंसान आज आपकी आलोचना या निंदा कर रहा है, उस इंसान की राय आपकी सफलता के बाद बदल जाती है। ऐसे में आलोचकों की बातों पर इंसान को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। नंबर 7, गीता उपदेश के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो मनुष्य कर्म करता है भाग्य भी उसी का साथ देता है। मनुष्य कर्म के सहारे भाग्य से ज़्यादा प्राप्त कर सकता है। ऐसे में इंसान को केवल भाग्य के सहारे ही नहीं बैठे रहना चाहिए, उसे अपने पुरुषार्थ के हिसाब से कर्म करते रहना चाहिए। अगर इंसान का भाग्य कमजोर भी हो तो वह अपने कर्म से सब कुछ ठीक कर सकता है। नंबर 8, गीता उपदेश में बताया गया है कि अगर इंसान का मन बेचैन हो या उसके मन में भय और चिंताएं व्याप्त रहती है तो उसे भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। जो इंसान सब कुछ छोड़ भगवान की शरण में आ जाता है उसमें किसी प्रकार का भय या चिंताएं नहीं रहती है। भगवान की शरण में आने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 9, श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि मनुष्य को मोह से दूर रहना चाहिए। जो इंसान मोह में फंस जाता है उसे हमेशा चिंता और भय सताता रहता है। मोह की वजह से व्यक्ति किसी भी विषय के आसक्ति में फंस जाता है। ये भी बताया गया है कि आसक्ति से इंसान के अंदर काम भाव जागृत होता है और इससे क्रोध भी बढ़ने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को मोह में नहीं फंसना चाहिए।
नंबर 10 भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि इंसान को हमेशा बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। जो इंसान बुद्धि और विवेक को प्राथमिकता नहीं देता है वह हमेशा परेशान रहता है। उसे किसी न किसी बात की हमेशा चिंता सताती रहती है। अगर मनुष्य विवेक से काम करता है तो उसका मन हमेशा शांत रहता है। नंबर 11 श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक जो इंसान केवल कर्म पर ध्यान देता है उसे असफलता का डर कभी नहीं सताता है। ऐसे में व्यक्ति को कभी भी परिणाम को सोचकर काम नहीं करना चाहिए। परिणाम सोचकर किए जाने वाले काम से व्यक्ति में चिंता और भय का संचार होता है।